आपकी वीडियो पर भी व्यूज़ नहीं आ रहे और आप भी अपने वीडियो के व्यूज़ ना आने की वजह से परेशान रहते हैं, तो कोई मसला नहीं। आज मैं आपको जो एप्लीकेशन बताऊंगी इंशाल्लाह उसके बाद आप लोग मुझे दुआएं देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को चंद एक छोटी छोटी बातें बता दूं जिनके ज़रिए से आप लोग जो हैं डेली बेस पर अगर उन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप जो हैं कभी भी अपने यूट्यूब चैनल से मायूस नहीं होंगे। हर रोज़ आपका जो यूट्यूब का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चंद एक बातों को समझना पड़ेगा। वाइट स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, डैशबोर्ड पर आपको ओवरव्यू का ऑप्शन नज़र आएगा। इसमें आपने देखना है कि व्यूज़ आपके कितने आए हैं। व्यूज़ फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर व्यूज़ जो हैं वो 1200 हैं। वॉच टाइम में बात करूँ तो इस जो वीडियो है इससे मुझे वॉच टाइम जो मिला है वो 23 आवर्स मिले हैं। 10 सब्सक्राइबर मिले हैं। अब आगे आ गया पॉइंट रीच का। तो रीच से मुराद ये है कि कितने लोगों तक यूट्यूब ने ये वीडियो पहुंचाई, कितने लोगों तक, 2500 लोगों तक यूट्यूब ने ये वीडियो जो है भेजी थी। और देखिए कितने लोगों ने इम्प्रेशन जो पड़ा, लोगों ने जो थंबनेल पर क्लिक किया वो था 5.6। मतलब ये कि अगर 100 में से देखा जाए तो 5 लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया था। समझ आ रही है आपको। आगे हैं व्यूज़ यहाँ पर 1200 आए हैं और यूनिक व्यूवर्स इनको छोड़ दें, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे आकर अब यहाँ पर ये जो मेन चीज़ है ये आपको समझनी है। इसमें आपने क्या देखना है कि आपकी वीडियो जो है हाउ व्यूवर्स फाइंड दिस वीडियो, कि व्यूअर्स ने इस वीडियो को किस तरह से फाइंड किया था। पहले नंबर पर हमारे पास आ रहा है ब्राउज़ फीचर। ब्राउज़ फीचर से मुराद कि जैसे ही लोगों ने यूट्यूब को खोला और आपकी जो वीडियो थी वो पहले पेज पर ही रैंक कर रही थी, तो उसको कहते हैं ब्राउज़ फीचर। डायरेक्ट और अननाउन नहीं आना चाहिए हमारी वीडियो पर। ये दूसरे मेथड से या दूसरे वे से हमारी जो वीडियोस हैं वो चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप से या फेसबुक पर जो लोग हम शेयर करते हैं वहाँ से, तो ये हमारा नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर सजेस्टेड, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल काशिफ मजीद की वीडियो कोई देख रहा था, व्यूवर्स कोई भी देख रहा था और नीचे आपकी वीडियो चल रही थी, यूट्यूब ने उसको सजेस्ट किया, आपका थंबनेल अच्छा था, उस बंदे ने काशिफ मजीद की वीडियो छोड़ दी और आपकी वीडियो पर क्लिक कर दिया, इसको कहते हैं सजेस्टेड वीडियो। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास जनाब सर्च, यूट्यूब सर्च। यूट्यूब सर्च क्या होता है, यूट्यूब सर्च के ज़रिए ही सबसे अहम जो पॉइंट है वो है यूट्यूब सर्च। आपकी वीडियो की ऐसी इतनी कमाल होनी चाहिए कि जब कोई भी आपकी वीडियो सर्च करे तो आपकी वीडियो सर्च में आनी चाहिए, हर हाल में आनी चाहिए, और ये मैक्सिमम 50% होना चाहिए। मेरी वीडियो पर जो है वो 10% है और ब्राउज़ फीचर में मेरी 29% है। ये मेरी वीडियो फिर भी बहुत अच्छी है बिकॉज इस पर ऑडियंस भी जो है वो ऑडियंस रिटेंशन भी बहुत अच्छी रही, उसके अलावा सब्सक्राइबर भी मुझे मिले और वॉच टाइम भी मिला। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट जो समझाना है वो ये है कि कौन सी एप्लीकेशन है जिनके ज़रिए से आप लोग जो हैं एसईओ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है vidIQ। एप्लीकेशन का नाम है vidIQ एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से जाकर, और इससे आप लोगों ने अपने चैनल से लॉगिन हो जाना है। यूट्यूब का जो भी चैनल है आपका या आपने यूट्यूब चैनल पर जो भी जीमेल लगाई हुई है वो जीमेल आपने यहाँ पर लगानी है अपने vidIQ में। जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ये वाली vidIQ है, इस तरह का इसका लोगो है, इसको आपने डाउनलोड करना है। जो चैनल आप लोगों ने जिस जीमेल से अपना बनाया हुआ है उस जीमेल को यहाँ पर लगाकर आपने लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे उसके बाद यहाँ पर आपको vidIQ बता भी रहा है कि ये यूट्यूब की तरफ से सर्टिफाइड है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि शायद हमारा चैनल हैक हो जाएगा, तो ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वो इसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और स्पेशली इंडियन जो हैं वो इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे ही आप vidIQ से लॉगिन हो जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपने 3 चीज़ें जो हैं वो अगर समझ ली तो समझे आपके vidIQ जो है वो चलानी आ गई है। और हमारी बेसिक जो चीज़ें हैं समझने के लिए वो भी यही हैं। तो आप नीचे देखें, आपको यहाँ पर 3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, डेली आइडियाज़, ठीक है, उसके बाद रिसर्च, और तीसरे नंबर पर हमारे साथ पास आता है जनाब ऑप्टिमाइजेशन। ये देखें, ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। पहले नंबर पर अगर डेली आइडियाज़ की बात की जाए तो vidIQ आपको आइडिया देगा कि आप
3 आइडिया डेली के देगा कि आप इनमें से एक टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आपकी वीडियो बूस्ट करेगी। दूसरे नंबर पर रिसर्च में अगर आपके पास अपना कोई टॉपिक है, आपने अपनी वीडियो शूट कर ली है और आप चाह रहे हैं कि मैं इस टॉपिक को सर्च करूं, तो आप रिसर्च में आकर जैसे ही सर्च करेंगे विद IQ आपको बताएगा किस पर कंपटीशन हाई है या लो है। अगर लो है तो आप वीडियो बना सकते हैं और अगर हाई है तो फिर आप नहीं बना सकते, आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस 0% होंगे। तीसरे नंबर पर आपके पास आ जाती है ऑप्टिमाइजेशन में ही आपको विद IQ जो है वो मैक्सिमम टैग देता है और वायरल टैग देता है, और उसके बाद आपको बताता भी है कि जो आपने टैग यूज़ किए हैं वो बेनिफिशियल आपके लिए हैं भी या नहीं। तो पहले नंबर पर हम अगर डेली आइडियाज़ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे पास जो आएगा इंटरफेस वो कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर हमें विद IQ जो है वो दे रहा है आइडिया। उस आइडिया में उसने हमें टोटल आइडिया दिए थे तीन में से मैंने जो है वो 2 चेकआउट कर लिए थे अपने लिए, और तीसरा जो है वो मेरे पास रहता है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर डेली के 3 ही आइडियाज़ मिलेंगे। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि एक मिलेगा, नहीं, आपको यहाँ पर डेली के 3 आइडिया मिलेंगे। आपने इनमें से जो है अपनी मर्ज़ी का एक सिलेक्ट करना हो तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दें, आप अपनी मर्ज़ी से भी शूट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आपको ये दिखा देती हूँ कि व्यू प्रेडिक्शन मीडियम, ये मीडियम है, इस जो ये टॉपिक है ये मीडियम है, आप इस पर वीडियो जो है वो बना सकते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि सिर्फ 2 ट्रिक लगाएं और अपनी वीडियो वायरल करें। सिर्फ 2 ट्रिक लगाएं और अपनी वीडियो जो है वायरल करें। आप इस पर वीडियो बनाएं, आपकी वीडियो ये देखें, यहाँ पर आपको ये टॉपिक नज़र आ रहा है, आपकी वीडियो वायरल करेगी, ठीक है। व्यू सीक्रेट ट्रिक, ये इनवाइट स्टूडियो वगैरह वगैरह, ये इस तरह से आपको आइडियाज़ मिले। जिनके यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पर टोटल 3 लिखे हुए होंगे, 2 मैंने चेक कर लिए हैं, पीछे 1 रह चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपकी अपनी आसानी के लिए, ताकि सेव हो जाएगा और आप बाद में अपना टॉपिक को जो है वो यहाँ से कॉपी करके अपने टाइटल में पेस्ट कर सकते हैं, अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो, ठीक है। इस डेली आइडियाज़ की मेरे ख्याल में समझ आ चुकी है। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या टॉपिक आया है? दूसरे नंबर पर हमारे पास रिसर्च है। अब रिसर्च पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद जो हमारे पास इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। डेली आइडियाज़ के बाद जब मैंने रिसर्च पर क्लिक किया तो हमारे पास इंटरफेस कुछ इस तरह से आया। यहाँ पर जो है हमने अपना कोई भी टॉपिक जिस पर हम वीडियो बनाना चाह रहे हैं उसको करेंगे रिसर्च, ठीक है। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है विद IQ कैसे यूज़ करें। विद IQ इस टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको यहाँ पर राइट किया विद IQ कैसे यूज़ करें, तो हमारे पास ये जो कलर है ये ग्रीन में आ गया है। अगर ये ग्रीन में आए तो मतलब आप इस पर वीडियो बना सकते हैं, कंपटीशन क्या है? लो है। अगर ये आ जाए ऑरेंज कलर में, ये वाला पार्ट आ जाए ऑरेंज में, तो आपने इस पर वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि इसका कंपटीशन क्या होगा? हाई होगा। अगर ये आपके पास ग्रीन में आए तो आप इस पर वीडियो बनाएं, अगर ये आए ऑरेंज में तो आप इस पर वीडियो ना बनाएं, यानी कि इस टॉपिक पर आप वीडियो ना बनाएं। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी होती हैं। वॉल्यूम और कंपटीशन, अगर वॉल्यूम जो है वो हाई है और कंपटीशन लो है, देन आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। यानी कि सर्च में जो है वो लोग इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन अगर ये वॉल्यूम जो है वो लो है और कंपटीशन जो है वो हाई है, देन आप इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना सकते। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। आपको अगेन मैं समझा देती हूँ कि अगर ये ग्रीन हो तो आपने इस टॉपिक पर कोई भी टॉपिक जिसको आप सर्च करें उसमें अगर ये वाला जो पार्ट है वो ग्रीन आ जाए, आप टॉपिक पर वीडियो बनाएं, और अगर ये आ जाए ऑरेंज तो आप इस टॉपिक पर वीडियो ना बनाएं। इस तरह से आपको जो है वो विद IQ टॉपिक भी देता है कि आप इस तरह से बना सकते हैं। यानी अगर आप ओवरव्यू के बाद रिलेटेड कीवर्ड्स इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास विद IQ यूज़ करें मोबाइल, विद IQ कैसे यूज़ करें फ्री, विद IQ कैसे यूज़ करें 2023, इस तरह से आपको कीवर्ड भी दिए गए हैं। ये आप इनको भी कॉपी करके अपने जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये इससे रिलेटेड कीवर्ड हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं। ट्रेंडिंग वीडियो हमें तभी मिलेंगी जब
हम इसको जो है वो पेड में यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हम इसको किस में यूज़ कर रहे हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं फ्री में। अब और रिसर्च के बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर जो टॉपिक है वो है ऑप्टिमाइज़। यहाँ पर आप देखिएगा, अब मैंने यहाँ नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करूँगी, अब नीचे चलें और ये वाले जो मैंने टैग हैं इस अपनी वीडियो में यूज़ किए हुए हैं, ये वाले सारे टैग मैंने अपनी इस वीडियो में यूज़ किए हैं। अब ये जो आपको ग्रीन वाले नज़र आ रहे हैं ये वो वाले टैग हैं जो आप अब भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए। ऑरेंज वाले जो हैं ये हाई वाले रैंक में हैं और ग्रीन वाले लो रैंक में जा रहे हैं। आप इन पर अभी भी वीडियो जो हैं वो बना सकते हैं। इससे नीचे चलते जाएं और यहाँ पर आप देखें तो ये जो कीवर्ड हैं ये हमें कौन दे रहा है, ये हमें विद IQ दे रहा है। हमें ये वाले जो हैं वो सुजेस्ट किए हैं, ये वाला भी टैग विद IQ ने दिया है, ये भी दिया है और ये भी हमें दिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ प्लस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये हमारे टैग में यूज़ होते जाएंगे। अगर हम इनको अपने टैग में यूज़ करना चाहें तो हम प्लस पर क्लिक करते जाएंगे और ये हमारे टैग में जो हैं वो यूज़ होते जाएंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इनको रिमूव कर देती हूँ, 3-4 को मैं रिमूव करके आपको ऐड करके भी दिखा देती हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल इनको रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद जहाँ मैं प्लस पर क्लिक कर दूँगी ये ऐड हो गए। ठीक है, इस तरह से मेरे तीनों जो हैं वो ऐड हो गए हैं, आपके सामने ऐड हुए हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे पब्लिश चेंज टू योर वीडियो, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगी और ये जो मेरे हैं वो ऐड हो जाएंगे किसमें, मेरी वीडियो में। यहाँ पर मैं लोग ईमेल के थ्रू कोड भेजेंगे, मैं यहाँ जब इसको यहाँ पर पुट करूँगी, नेक्स्ट करूँगी तो मेरे ये जो है वीडियो पर टैग जो डन हो जाएंगे। अब SEO स्कोर आप चेक करें, SEO स्कोर मेरा यहाँ पर 50 है। 50 ये बहुत कम है SEO स्कोर, हमें यहाँ पर मैक्सिमम 70 लेना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारा 70 होगा देन हमारी ये वीडियो है जो वो बूस्ट करेगी। ये हमें SEO स्कोर भी साथ साथ बताएगा कि आप SEO स्कोर किस तरह से मैक्सिमम ले सकते हैं। वो जितने अच्छे हम टैग लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारी SEO स्कोर बढ़ते जाएंगे। तो मिनिमम हमने 70 लेने होते हैं, मेरे यहाँ पर 50 हैं। तो ये मेरा ख्याल है कुछ ख़ास जो SEO है वो इस मेरे जो टॉपिक है उस पर नहीं हुई, जिसकी वजह से इस पर व्यूज़ भी जो हैं वो नॉर्मल से आए हैं। ये टैग जो हैं ये मैंने सारे ऑरेंज वाले सारे टैग मैंने विद IQ से ही लिए थे। तो आप भी विद IQ को यूज़ करके इस पर टैग लगाकर अपनी जो वीडियो है वो उसकी अच्छी SEO ले सकते हैं और अच्छी जो है अपनी वीडियो को वो अच्छे से बूस्ट भी करवा। आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।